इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुजिंग चैंगचैंग को कॉल कर रही होती है, लेकिन चैंगचैंग कॉल उठाता नहीं है, तो इसलिए वो अपने डोम पर चली जाती है। और यहाँ पर लुजिंग का सारी दोस्त मिंग किकी के लिए लगाए हुआ बैनर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर ये लुजिंग देख लेगा तो लुजिंग को कैसा लगेगा। और इस टाइम पर लुजिंग आ जाती है तो उसकी सारी दोस्त लुजिंग से पूछती कि क्या तुमने मिंग लगाया हुआ बैनर को देख लिया। तो लुजिंग हाँ बोलती है। तो उसकी सारी दोस्तों से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो लुजिंग बोलती है कि मुझे क्या होना है। बोलकर जाकर वो बैठ जाती है और चैंगचैंग को कॉल करती है, लेकिन चैंगचैंग उसकी कॉल उठाता नहीं है। और दूसरी तरफ चैंगचैंग को दिखाई देती है जहाँ पर कोई जिहान के साथ बैठा हुआ होती है और उसे माफी मांग रही होती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रही होती है। और इस टाइम पर उनके पास तारू भी आ जाती है, तो चैंगचैंग उसे ही माफी मांगती है और उसे खाने के लिए देती है। और यहाँ पर लुजिंग बार बार चैंगचैंग को कॉल कर रही होती है, तो चैंगचैंग अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेती है। इसीलिए वो तारू को कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि चैंगचैंग कहाँ पर है। तो तारू से बोलती है कि ये बात तुम्हें ऐसे खुद ही क्यों ना पूछ लो। और चैंगचैंग को जैसे ही पता चलती है कि लुजिंग तारू को कॉल किया होती है, तो वॉशरूम का बहाना बोलकर यहाँ से चली जाती है। और तारू भी समझ जाती है कि चैंगचैंग लुजिंग से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे बाद में बात करूंगा बोलकर वो कॉल काट देती है। उसके बाद तारू और जिहान एक बार में जाती है, तो जिहान तारू को बोलती है कि मैं मीडिया को बता दूंगा कि चैंगचैंग और मैं रिलेशनशिप में हूँ। ये बात जैसे ही तारू सुनती है, तारू तो जिहान को बोलती है कि अगर इस बार में चैंगचैंग को पता चलेगा तो वो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाएगी। और यहाँ पर लुजिंग अपने डॉम में होती है, तो जुजू से बोलती है कि चैंगचैंग और जिहान का एक फोटो वायरल हो गया है, शायद वो दोनों रिलेशनशिप में है। ये बात जैसे ही लुजिंग सुनती है उससे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो चैंगचैंग से बात करने के लिए जाती है। और वो जाकर चैंगचैंग की दरवाजा लॉक करती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं बिठाता। इस टाइम पर जुजू से कॉल करती है और बोलती है कि शायद चैंगचैंग और जिहान रिलेशनशिप में है, क्योंकि ना जिहान सारी रिपोर्टर को जिजिंग क्लब में बुलाया है, वो कुछ बड़ा हुआ अनाउंसमेंट करने वाले है, शायद वो दोनों अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने वाले हैं। ये बात जैसे ही लुजिंग सुनती है वो जिजिंग क्लब जाने लगती है। और वो जैसे ही पहुंचती है, अंदर जाने वाला होती है, तो गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और बोलती है कि आज आप नहीं जा सकते हैं, ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से बुक किया हुआ है। ये बात जैसे ही लुजिंग सुनती है तो वो रुक जाती है। और इस टाइम पर एक मीडिया वाला होती है, तो जैसे ही गार्ड मीडिया वाले को देखते हैं वो छोड़ देते हैं और लुजिंग पीछे आ जाती है और वहीं से पाचरी टेक देती है। और वो जाकर देखती है कि चैंगचैंग और जिहान एक साथ है और वो अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो जिहान चैंगचैंग को बोलती है कि ये सब अफवाह को रोकने के लिए एक ही तरीका है, हम दोनों ऐलान कर देते हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये बात जैसे ही चैंगचैंग सुनती है वो तो मना करने लगती है, लेकिन जिहान उसे जोर देने लगती है। और इस टाइम पर लुजिंग पहुंच जाती है और चैंगचैंग का हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाती है और जिहान उसे देखता रह जाती है। और कुछ समय के बाद जिहान का असिस्टेंट उसके पास आती है और बोलती है कि सारी मीडिया वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए हैं। और जिहान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चली जाती है। और दूसरी तरह लुजिंग चैंगचैंग को ले जाती है और उसे पूछती है कि मुझे तुम इग्नोर क्यों कर रही हो। तो चैंगचैंग बोलती है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, मैं एक सिंगर हूँ और लोगों का नजर हमेशा मेरे ऊपर रहती है और तुम मेरे से बिल्कुल ही अलग हो। तुम तो अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें तो बेफिक्र होकर पढ़ाई करनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा है कि इतना बुला होती है कि लुजिंग आकर उसे किस कर देती है। पहले तो चैंगचैंग को थोड़ा सा अजीब लगती है, लेकिन वो भी इस किस को एंजॉय करने लगती है। और वो दूर होकर बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी भी सेलिब्रिटी नहीं समझा, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं था, फिर भी तुमसे प्यार हो गया है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी प्यार की काबिल नहीं हूँ। ये बात जैसे चैंगचैंग सुनती है उसे बोलती है कि मैं उस बारे में और ज्यादा सोचना चाहती हूँ। बोलकर वो जाने लगती है, तो लुजिंग उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि मेरी यूनिवर्सिटी की 4 साल मुझे नेशनल फर्स्ट क्लास की स्कॉलरशिप मिली है और मैं हर साल का AAA स्टूडेंट हूँ और एशिया का एशियन चैंपियन भी रह चुकी हूँ और अच्छा वायलिन बजाती हूँ और अच्छा बास्केटबॉल भी खेलती हूँ और कंप्यूटर की फील्ड में इतना मेहनत की है कि मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लूंगा और खुद के पास इतना क्षमता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। ये सुनकर चैंगचैंग तो हंसने लगती है और जैसे ही पीछे घूमती है तो लुजिंग थोड़ा सा पीछे चली जाती है और उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हें नहीं चाहिए। ये सुनकर चैंगचैंग तो भागते हुए लुजिंग के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और उसे बोलती है कि नहीं, तुम मुझे चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ये सुनकर तो लुजिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरह जिहान को दिखाई जाती है जहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर ले जाती है और सबको बता देती है कि चैंगचैंग और मैं अच्छा दोस्त हूँ, हमारी मुलाकात काम पर हुई थी और वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सिंसियर है और वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा मेहनती है। और यहाँ पर लुजिंग चैंगचैंग को उसकी घर में छोड़ने के लिए जाती है और चैंगचैंग जैसे ही लुजिंग को गुड नाइट बोलकर जाने वाला होती है तो लुजिंग उसके घर में घुस जाती है और चैंगचैंग को किस करने लगती है और उसे बोलती है कि ये तो मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो चैंगचैंग बोलती है कि नहीं, ये सब हकीकत है, क्योंकि लुजिंग को अभी भी बिलीव नहीं हो रही होती है कि चैंगचैंग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो लुजिंग को प्यार करता है। और लुजिंग अपने डॉम में जैसे ही जाती है तो उसकी सारी दोस्त देखते हैं कि लुजिंग बहुत ज्यादा खुश है, तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जब डॉम से निकला हुआ था तो वो बहुत ज्यादा उदास था और वो जब वापस आया तो वो बहुत ज्यादा खुश है। तो अभी लुजिंग सबको बताती है कि मेरी अभी एक गर्लफ्रेंड है। ये बात तो किसी को बिलीव नहीं होता, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि लुजिंग ये सबसे भागने के लिए अभी एक गर्लफ्रेंड बना लिया है। और यहाँ पर जिहान और उसकी असिस्टेंट बैठे हुए होते हैं, तो उसकी असिस्टेंट जिहान को बोलती है कि आपको आपका फीलिंग्स चैंगचैंग को बता देनी चाहिए। तो जिहान उसे बोलती है कि अगर मैं मेरी फीलिंग्स चैंगचैंग को बता दूंगा तो मेरी दोस्त भी नहीं रहेगी। ये सुनकर उसकी असिस्टेंट उसे बोलती है कि फिर भी आपको उसे एक बार अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। ये बात सुनकर जिहान को सोचने लगती है, क्योंकि उसे भी ये बात कुछ हद तक सही लगती है। और यहाँ पर चैंगचैंग को जैन ऑफ म्यूजिक क्लब में रॉक म्यूजिक
म्यूजिक गाने के लिए उसकी एजेंसी ने परमिशन दे दी थी। और वो जैसे ही जा रही होती है तो उसके सामने मेंगलन जी आ जाती है और उसे बोलती है कि आखिरकार मैंने तुम्हारी जगह ले लिया है। वजह से चैंग सुनती है, उसे बोलती है कि हर कदम सोच कर चलना चाहिए, अगर तुम ऐसी चालें चलती रही तो तुम खुद ही एक दिन इस चालों में फंस जाओगी। ये सुनकर मेंगलन जी हंसने लगती है तो चैंग उसके पास जाती है और उसे बता देती है कि मेरी एजेंसी भी राजी हो गई है कि मैं भी जेनब म्यूजिक क्लब में जाकर रॉक म्यूजिक गा सकती हूँ। ये सुनकर मेंगलन जी तो चेहरा उतर जाती है और चैंग से बोलती है कि हम दोनों का मुकाबला वहीं पर होगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और मेंगलन जी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पर लोजिंग का सारे दोस्त देखते हैं कि जेनब म्यूजिक क्लब में चैंग की वर्सेस मेंगलन जी है। ये देखकर वो बोलते हैं कि इस कंपटीशन में मेंगलन जी जीत जाएगा। ये बात जैसे ही लोजिंग सुनती है उन्हें तो डांट कर चुप करा देती है और बोलती है कि चैंग जीतेगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और लोजिंग जा रही होती है तो चैंग को कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो चैंग से बोल देती है कि मैं अभी काम पर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। तो लोजिंग से पूछती है कि क्या तुम शाम को फ्री हो। तो चैंग से बता देती है कि मैं काम के बाद तारों के घर पर डिनर करने के लिए जाऊंगी। जैसे ही लोजिंग सुनती है तो खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तो ठीक है मैं भी डिनर करने के लिए आ जाऊंगी बोलकर वो कॉल काट देती है। तो सामने से किकी और मिंग आ रहे होते हैं और वो लोजिंग के पास जाकर बोलते हैं कि हम दोनों डेट पर जा रहे हैं, तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है कि तुम डेट पर जा सको। ये बात लोजिंग सुनकर उन्हें बोलते हैं कि तुम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई हो, वो मत भूल जाना बोलकर यहाँ से चली जाती है। और मिंग किकी को लेकर यहाँ से चली जाती है। और लोजिंग का दोस्त सब सीन देखकर तो कुछ और ही सोच रहे होते हैं लोजिंग और मिंग के बारे में। और यहाँ पर चैंग जा रही होती है तो उसके बाद डायरेक्टर माँ आती है और उसे बोलते हैं कि आपको ऑडिशन के लिए जल्दी ही सॉन्ग चूज करना होगा। और उसे बोलती है कि मेरे पास एक सॉन्ग है, क्या आप सुनना चाहते हैं। और इस बात पर चैंग राजी हो जाती है और उस सॉन्ग को सुनने के लिए वो चली जाती है। और यहाँ पर लोजिंग तारो के पास आती है और उसे बहुत सारी सब्जियां देती है और उसे पकाने के लिए बोलती है। तो तारो से बोलती है कि मुझे सब्जियां पकाना नहीं आता, फिर भी उसकी बात वो नहीं मानता और वो अंदर चली जाती है और उसे पकाने के लिए बोलती है। और यहाँ पर चैंग जाकर गाना सुनने लगती है और वो गाना जिसने लिखा होती है उसका नाम लिसी होती है और वो सनसन का एक्स बॉयफ्रेंड जिसने सनसन को धोखा देकर चला गया था। और चैंग इस गाने को रिजेक्ट कर देती है। और वो जैसे ही बाहर जाती है तो जेहन उसे कॉल करती है और अपने बर्थडे पार्टी पर आने के लिए इनवाइट करती है और चैंग उसे मना भी नहीं कर पाता। और तारो सब्जियों के साथ फोटो उठाकर सनसन को भेज रही होती है और बोल रही होती है कि आज मेरे घर में डिनर पार्टी है और आपको आना होगा। और इस टाइम पर दरवाजा लॉक होती है तो तारो जाकर जैसे ही देखती है कि बाहर चैंग होती है। और चैंग को जैसे ही पता चलती है कि लोजिंग अंदर है तो आकर लोजिंग को ढूंढने लगती है। और इस टाइम पर तारो आकर उसे बोलती है कि क्यों ना तुम सनसन को भी इस पार्टी में इन्वाइट कर लो। तो चैंग उसे लेकर सोफे में बैठा देती है और उसे बोलती है कि जी है उनका जल्दी ही बर्थडे आने वाला है, मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूं। ये सुनकर तारो से बोलती है कि तुम उसे कुछ भी दे दो, उसे अच्छा ही लगेगा। और इस टाइम पर लोजिंग आ जाती है तो चैंग लोजिंग से बात करने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि तुम इतना जल्दी आ गई। तो लोजिंग से बोलती है कि तुम्हें मिलने की जल्दी में मैं इतना जल्दी आ गया। और लोजिंग जाती है तारो को अंदर भेज देती है काम करने के लिए और वो दोनों सोफे में बैठ जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।